हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जीकेजीएस प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो भाई सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जिन भी क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना है, प्रीवियस पेपर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और एसएससी फेज 30 के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं आज की क्लास में भी कुछ, जो कि आपका एग्जाम हो चुका है और आपकी न्यू एजेंसी एडीक्यूटी के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था। तो भाई प्लीज़ वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के जीकेजीएस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। तो भाई बात करें भरतनाट्यम जो है यह पारंपरिक रूप से किस संगीत के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है कर्नाटक संगीत के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नोट डाउन भी करते चलिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो भाई बात करें प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक जो है अष्टाध्यायी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। काफी बार ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो भाई अष्टाध्यायी के लेखक की बात करें तो पाणिनि हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो भाई कुल 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में, ठीक है, जो कि संस्कृत व्याकरण पुस्तक है, ठीक है। और भाई देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक जो संस्कृत की पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो बात कर लेते हैं मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास के द्वारा रचित, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास द्वारा रचित है और रघुवंशम भी कालिदास द्वारा रचित है। तो भाई ये तीनों की पुस्तक जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं राजतरंगिणी की, तो भाई ये भी पूछी जाती है, कल्हण द्वारा रचित। और मुद्र राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय स्थित है। तो भाई बात करें किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो है मुख्यालय स्थित है, तो भाई यह स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे। तो भाई ख्याल के प्रतिपादक जो हैं पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे। तो भाई आगरा, किराना, बनारस या फिर ग्वालियर। तो भाई ये किससे संबंधित है, किराना घराने से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक संगीत के इन रूपों में कौन से मूल रूप से प्रेम गीत हैं जिनकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो भाई बात करें लोक संगीत के इन रूपों में से कौन से मूल रूप जो हैं प्रेम गीत हैं जिनकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो भाई ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोली, ठीक है। बात तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है जिसको डैश में आयोजित किया जाता है। तो भाई बात करें सूरजकुंड मेला जो कि अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी इसको कहा जाता है, तो यह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो भाई इसको जो आयोजित किया जाता है हरियाणा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा के फरीदाबाद, ठीक है। ये भी आप एग्जैक्ट लोकेशन को याद कीजिएगा, हरियाणा के फरीदाबाद में इसको आयोजित किया जाता है। और कब से किया जाता है, तो भाई 1987 से इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो भाई बात करें सिद्धि धमाल नृत्य जो है यह उत्कृष्ट कला शैली है, किस राज्य में किया जाता है। तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है। तो भाई बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है यह स्थित है नोएडा में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों के बाहर रखा गया है। तो भाई बात करें कौन सा वास्तविक सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों में इसको बाहर रखा गया है। तो भाई किस किस का प्रयोग वहां पे किया जाता था या फिर किसको बाहर रखा गया है। तो धूप में सूखी हुई ईंटें, तो भाई इनका भी प्रयोग किया जाता था, पकी हुई ईंटों का भी किया जाता था और जिप्सम के मोर्टार का भी किया जाता था। लेकिन बात करें लोहो स्लेब, ठीक है, लोहे का उनको कोई भी ज्ञान नहीं था उस समय, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
धार्मिक स्थल चित्रकूट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई धार्मिक स्थल चित्रकूट जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसको जाना जाता है ब्रह्मपुरी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है। और बात कर लेते हैं चित्रकूट की, तो भाई यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नटराज की हिंदू देवता के नृत्य करती हुई मूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भाई नटराज जो है, नटराज मूर्ति है जो है वह किस हिंदू देवता के नृत्य करती हुई मूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है? तो भाई ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, शिव भगवान। ठीक है, शिव जी की जो है, शिव जी को नटराज की हिंदू देवता नृत्य करती हुई मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो वही बात कर लेते हैं, जो यह प्रतिमा है आपकी नटराज की, जो यह मूर्ति है तो ये किस काल की है ये भी पूछा जाता है। तो भाई चोल काल की। ठीक है, चोल काल की मूर्ति कला है नटराज मूर्ति। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो भी बात करें केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा की, तो भाई मलयालम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं मलयालम और किस राज्य की राजभाषा है। ठीक है, तो भाई किस राज्य की भाषा है? तो ये हो जाएगी केरल। ठीक है, केरल और लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप की राजभाषा है। ठीक है, आधिकारिक भाषा आप कह सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो भाई इनमें से पाइका नृत्य जो है आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या फिर धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है? तो ये किया जाता है किस जनजाति द्वारा? तो भाई मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें मुंडा जनजाति की, तो भाई मुंडा जनजाति जो है यह पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली आदिवासी जनजाति है। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो भाई बात करें राग दीपक का संबंध जो है यह है किससे? तो भाई ये संबंधित है तानसेन से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्योंगला और बिलाफोर्ड ला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भाई बात कर लेते हैं ग्योंगला और बिलाफोर्ड ला दर्रा जो है यह दोनों दर्रे जो है किस केंद्र शासित या फिर किस राज्य में स्थित है? तो भाई यह स्थित है लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर हम कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो भाई अरुणाचल प्रदेश के जो फेमस दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं वो हो जाएंगे दीफू और बोमडीला। ठीक है, बोमडीला ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बोमडीला और दीफू जो है अरुणाचल प्रदेश में फेमस है। और बात कर लेते हैं भाई जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा आपका बुर्जिला, जोरजिला और पीर पंजाल। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बुर्जिला, जोरजिला। भाई ये जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और पीर पंजाल। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो भाई उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड के जो फेमस क्या हैं दर्रे हैं, तो भाई वह कौन से हो जाएंगे? तो उत्तराखंड के फेमस दर्रे की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा, माणा दर्रा और भाई आपका हो जाएगा एक लीपू लेख दर्रा। ठीक है, लीपू लेख दर्रा। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और ग्योंगला और बिलाफोर्ड की अगर हम बात करें तो लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भाई सीके नायडू ट्रॉफी जो है यह संबंधित है क्रिकेट से, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बित्रा नृत्य किया जाता है। यह डैश राज्यों के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो भाई बात करें किसी संक्रामक बीमारी से उभरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उभरने के बाद, ठीक है, स्थानीय देवता को धन्यवाद करने के लिए वे क्या करते हैं? बित्रा नामक नृत्य करते हैं। तो किस राज्यों में यह नृत्य प्रसिद्ध है? तो भाई किस राज्य में प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का फेमस नृत्य है बित्रा नृत्य, जो कि क्या है? संक्रामक बीमारी से उभरने के बाद किया जाता है। ठीक है, देवताओं को धन्यवाद के रूप में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन भारत का गोला फेंक खिलाड़ी शूट पुट
प्लेयर है। तो भाई बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट प्लेयर की, तो ये कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है यह शॉर्ट पुट प्लेयर है भारत के। ठीक है, गोला फेंक खिलाड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। तो भी बात कर लेते हैं जो क्या है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी है, तो मनीषा कल्याण हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉमस कप एक डैश है। तो भाई बात करें थॉमस कप जो है इसका आयोजन वार्षिक आयोजन होता है, द्विवार्षिक आयोजन, तिमाही योजना है, या तिमाही आयोजन होता है, या फिर त्रिवार्षिकी आयोजन किया जाता है इसका। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विवार्षिकी आयोजन इसका किया जाता है। और पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप जो है। ठीक है, किससे, पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित राज्य से संबंधित है। तो भाई बात करें इनमें से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुइया। ठीक है, बुइया नामक जो नृत्य शैली है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। तो भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किसकी बात यहाँ पे की जा रही है, झूमर नृत्य की। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। झूमर नृत्य जो है, झूमर एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो कि झारखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो भाई ये आप प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, झारखंड की महिलाओं द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अनफॉरगेटेबल किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह था। तो भाई बात करें द अनफॉरगेटेबल जो है यह किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह था, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जगजीत सिंह जो है यह क्या है, द अनफॉरगेटेबल गजल के गायक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है। तो भाई बात कर लेते हैं इनमें से किस शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है। तो भाई ऑप्शन आपका हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। तो भाई ललिता और नंदिनी नामक दो बहनें हैं जो कि क्या है, किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है। तो भाई वायलिन को बजाने के लिए जानी जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा समय आपके एग्जाम में अभी बचा नहीं है, तो भाई काफ़ी कम समय है, तो प्लीज़ आप रिविजन के लिए सभी प्रैक्टिस सेट को भी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ सभी प्रैक्टिस सेट को कवर किया गया है, तो भाई प्लीज़ जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे। तो भाई बात करें 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता की, तो भाई ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रेरणा देशपांडे जो है 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में गजल गाने की परंपरा डैश द्वारा स्थापित की गई। तो भाई भारत में जो गजल गाने की परंपरा है यह किसके द्वारा स्थापित की गई। तो भाई यह किसके द्वारा की गई है, हजरत अमीर खुसरो। ठीक है, हजरत अमीर खुसरो के द्वारा की गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोनु योक्सी पुजारी द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नीतियों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र कहाँ का है। तो भाई बात करें पोनु योक्सी पुजारी द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नीतियों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला जो तलवार जैसा वाद्य यंत्र है, तो भाई वह कहाँ का है, ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई भारत में जो राष्ट्रीय एकता दिवस है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो भाई ये भी पूछा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है क्या,
राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो भाई बात करें इनमें से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो भाई ऑप्शन आपका हो जाएगा उस्ताद इमरत खान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य को राजाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो भाई भारत के राजस्थान राज्य। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य को क्या है, राजाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेमसेक अनकस्टमर्ड अर्थ निम्नलिखित लेखन में से किसके द्वारा लिखे गया उपन्यास है? तो भाई बात करें ये दो जो है द नेमसेक अनकस्टर्डम अर्थ जो है ये किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? तो भाई ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखे गए उपन्यास है दोनों ही। और बात कर लेते हैं अरुणधति राय। तो भाई इनका काफी बार उपन्यास पूछा जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है अरुणधति राय का हो जाएगा। और बात कर लेते हैं अरविंद अडिग की। तो भाई अरविंद अडिग का जो है ये हो जाएगा व्हाइट टाइगर। ठीक है, व्हाइट टाइगर हो जाएगा अरविंद अडिग का उपन्यास जो पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरम बालचंद्र निम्न में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो भाई बात करें जो है सुंदरम बालचंद्र है तो यह किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे? तो भाई यह रहे हैं वीणा के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और भाई वीणा के लिए इनको क्या है 1982 में, ठीक है 1982 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, सुंदरम बालचंद्र को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भाई बात करें एयरफोर्स एकेडमी की तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और भाई चैनल पर नए हैं तो दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।